साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का है तो ये श्रृंखला और खास तौर पर अपने लग्न और अपने ग्रह से संबंधित एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। महर्षि पराशर के होरा शास्त्र के अकॉर्डिंग यहां पर हम प्रत्येक लग्न में प्रत्येक ग्रह की नीचता कब कब और क्या अशुभ परिणाम प्रदान करती है, न केवल उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बल्कि उसका निदान क्या है उसकी भी हम यहां पर चर्चा जो है वो कर रहे हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में अति मारक ग्रह बुध यदि नीच राशि के हो तो वो क्या अशुभ परिणाम प्रदान करते हैं। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, अपने लग्न से संबंधित आप एपिसोड जो है वो जरूर देखें। साथियों, कई लोगों को गलतफहमी है कि जो नीच राशि का ग्रह है वो बलहीन हो जाता है। बलहीन नहीं होता साथियों, वो बल में तो उतना ही रहता है लेकिन वो अशुभ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे कोई संत पुरुष है, साधु पुरुष है, लेकिन वो सत्संग छोड़ करके कुसंग में जाकर के बैठना शुरू कर दे, दारू के ठेके पर जाकर के बैठना शुरू कर दे, नीच लोगों की संगति शुरू कर दे, तो फिर कोई भी उसका आदर सम्मान नहीं करेगा क्योंकि वो अब अशुभ परिणाम प्रदान करेगा। साथियों, बुध जो कि वैसे भी एक अति मारक ग्रह है, वो यदि नीच राशि के होकर के इस भाग्य स्थान में विराजमान हो जाए तो फिर वही बात हुई कि एक तो करेला है, ऊपर से उस पर नीम का लेप भी चढ़ा हुआ है, डबल हो गई उसकी जो अशुभता है वो। तो बुध करेगा क्या? साथियों, सबसे पहले ऐसे जातक या जातिका को किशोर अवस्था में कोई इमोशनल दुख ऐसा मिलता है कि वो जीवन भर उसके साथ में रहता है। बुध जो है वो बहनों का कारक है, तो बहनों के साथ में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस या बहनों के साथ में मन मुटाव, ये भी बुध यहां पर अवश्य दे देता है। साथियों, बुध व्यापार का भी कारक है। यदि ऐसा व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उसको व्यापार दर व्यापार बदलने पड़ते हैं। हर एक व्यापार में उसको असफलता ही मिलती है। यहां पर वो बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य भी करते हैं। व्यक्ति जो है वो चाहते हुए भी अच्छा या श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पाता, गलत डिसीजन एक के बाद दूसरा वो लेता चला जाता है। बुध वाणी का अधिपति है, जो हमारे शरीर में वाणी तंत्र है उसका ये अधिपति है। इसलिए ये आमतौर पर ईएनटी संबंधी, नाक कान और गले से संबंधित किसी न किसी प्रकार का स्थायी रोग अवश्य दे देता है। हार्मोनल डिसबैलेंस और खास तौर पर बहनों की कुंडली में ये अवश्य दे देता है। त्वचा संबंधी कोई परेशानी अवश्य दे देता है। और ये तीनों ऐसी परेशानियां होती है कि दवाई जब तक लेंगे तब तक तो चीजें फौरी तौर पर ठीक हो भी जाएंगी, लेकिन पुनः उनका बड़ी शत्रुता के साथ में आक्रमण अवश्य होगा। साथियों, स्वयं इस व्यय भाव के लॉर्ड हैं बुध, इसलिए वो व्यय बहुत ज्यादा कराएंगे, खर्चे सदैव अधिक रहेंगे, आय कम रहेगी। वृद्धावस्था में भी व्यक्ति को कार्य करना पड़ सकता है, संघर्ष करना पड़ सकता है। विदेश जाकर के या विदेश वो कोई व्यापार कर रहा है उसमें भी उसको धोखा या परेशानी अवश्य मिल जाती है। लगातार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग, नशा, ये सारी चीजें यहां पर बुध नीच राशि का होकर के अवश्य दे देता है। बुध तृतीयेश भी है, इस भाव से संबंधित भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। रिस्क यदि आपने ली है तो उस रिस्क को कभी फुलफिल नहीं होने देगा और उसमें घाटा ही आपको मिलता चला जाएगा। संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा व्यक्ति के बन जाता है। भाइयों से या ऐसे लोग जिनको आपने भाई जैसा माना वो ही पीठ में खंजर भोंकने का कार्य करते हैं। बुध स्वयं यहां पर नीच राशि के हैं तो भाग्य कभी साथ देने वाला नहीं होता। व्यक्ति नास्तिक तक हो जाता है, ईश्वर से भी यही कहता मिलता है कि ईश्वर ने यदि मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं भी उस पर बिलीव क्यों करूं। यात्राएं होंगी, मीटिंग्स होंगी, लेकिन फ्रूटफुल कोई भी नहीं रहेगी। तो साथियों, हमने देखा कि
कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में पहले से ही मारक ग्रह बुध यदि नीच राशि के हो जाते हैं तो वो कैसे परिणाम प्रदान करते हैं। साथियों, मैं प्रत्येक एपिसोड में बोलता हूं, आज भी कह रहा हूं कि हमारे चैनल का आप कोई भी एपिसोड देखते हैं तो उससे पहले अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रखें ताकि आपको सारी चीजें गहराई से बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये तो बात हो गई समस्या की, अब समाधान क्या है। बुध मारक है, मारक ग्रह का वैसे भी दान करना चाहिए, तो हरे चारे का दान प्रत्येक बुधवार को, और हो सके तो सदैव गौ माता को आप अवश्य करें। दूसरा प्रैक्टिकल उपाय, अपनी बहनों के साथ में आप व्यवहार अच्छा रखें, उनका सम्मान करें, उनकी मदद सदैव करें। दूसरा, जो महादशा आपको चल रही है उसके लिए महादशा मंत्र साधना अवश्य करें। ये तीनों कार्य यदि आपने कर लिए तो कोई कारण नहीं कि इस नीचत्व का, इस अशुभत्व का परिणाम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।